मेरे जीजो, मेरे वालिद साहब, मैं जब ये कलाम की स्टडी कर रहा था तो मुझे इस बात उनकी एक मिसाल याद आ गई। जब हम छोटे थे तो वो हमें एक मिसाल जो ना घर की यूनिटी के बारे में सिखाते थे। एक दुनियावी कहानी है। वो कहते थे कि एक गांव में एक बहुत गरीब खानदान था, गरीब फैमिली थी। तो जो गांव वाले ना उनको तंग करते थे कि यार ये गरीब ने ना को कुछ नहीं है, रोज मंगने वास्ते आ जाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना पहनने को ना खाने को। वो गरीब खानदान बड़ा दुखी था, लोगों की ताने सुन सुन के, बातें सुन सुन के। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हम ये गांव छोड़ कर ना कहीं दूर चले जाते हैं, गांव किसी जंगल में जाकर हम रहते हैं। हम रोज़ लोगों के ताने सुन सुन कर, लोग ना हमें खाने के लिए देते हैं, ना हमारी को हेल्प करते हैं और ताने ही सुनते रहते हैं। हम इस गांव को छोड़कर हम किसी दूर जंगल में चले जाते हैं। वो भाई उन्होंने सारा अपना सामान उठाया और एक जंगल के अंदर चले गए और वहाँ उन्होंने अपना डेरा लगाया, कैंप वगैरह जो उनके पास था वो लगाया और वहाँ बैठ गए। लेकिन उनके अंदर यूनिटी बहुत थी, उनके अंदर इत्तेहाद बहुत था, एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। इस तरह नहीं कि जिवें आम साडे घरां विच एक दूसरे दे नाल लड़ते ने, एक दूसरे दे नाल लोग दूसरिਆਂ ਨੂੰ बुरा भला कहते हैं। नहीं, उनके अंदर यूनिटी बहुत थी। और उन्होंने बाप ने कहा कि ना एक चूल्हा बनाओ, मिट्टी का एक चूल्हा बनाओ। तो उन्होंने बेटे ने जल्दी जल्दी चूल्हा बनाया मिट्टी का। एक से कहा जाओ बेटा लकड़ियां लेकर आओ, वो भागा गया, वो लकड़ियां लेकर आया। एक से कहा जाओ एक बर्तन के अंदर पानी लेकर आओ, वो बेटा भागा भागा गया, पानी लेकर आया। एक से कहा जाओ आग जलाने के लिए माचिस लेकर आओ, और उन्होंने आग जलाई और वो उसको खाली बर्तन के अंदर पानी डाला और आग जलाकर रख दिया। पकाने को कुछ नहीं, पकाने वास्ते कुछ नहीं। खुदा दे आसरे ऊपर एक दरख्त पे एक कौवा बैठा हुआ है। वो उनसे पूछता है कि भाई ये खाली पानी किसको पकाने जा रहे हो, कि क्या पकाओगे इसके अंदर? तो वो बुजुर्ग थे जो बाप थे उनके, उन्हें आख्या तेनू पकाना, तेनू फाड़ के पकाना। वो कौवे ने सोचा यार इन्हां दी यूनिटी बड़ी है, जेड़ा जिन्नू काम आंदा वो फटाफट वो आंदा या लकड़ी लेके आ, वो लकड़ी लेके आ रहा, वो पानी लेके आ रहा, पानी लेके आ रहा है, वो खाली बर्तन मंगवा रहा। वो एक दूसरे की एक बात है, तो ये जरूर मुझे पकड़ लेंगे। इनका इत्तेहाद है, इनकी यूनिटी, ये आपस में एक है। तो ये मैं आज गया, उसने सोचा कि भाई ऐसा करो, मनु तुसी ना फड़ियो, इस तरह करो कि एक जगह ते खजाना पिया है, तो वो मैं तुहानू दस देना, तुसी मेरी जान छाड़। उन्होंने कहा भी दिखाओ। वो भाई उन्होंने उस कौवे ने उसको जगह दिखाई कि इस जगह को खोदो और नीचे से तुम्हें खजाना मिलेगा। उन्होंने खोदा और वाकई जैसे पुराने वक्तों में कहते ना देग निकल आई, वो नीचे से भाई एक खजाने की देग निकल आई। वो बड़ी वो देग उन्होंने निकाली और बड़े अमीर हो गए। वो उसी गांव में वापस गए, बंगला बना लिया, गाड़ियां, ये नौकर चाकर, ये वो गरीब खानदान अभी बहुत अमीर बन गए। लोग देखण दे ने भाई इन्हां नूं की होया, कित्थों सारा पैसा आ गया, की होया? उन्होंने बताया, पूछा भी कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम तो रुसवा होके इस गांव से चले गए थे, हम तो जंगल में जाके डेरे डाल लिए और हमने वहाँ ऐसा ऐसा किया, आग जलाई, पानी रख दिया और आग जलाई। और एक ऊपर कौवा बैठा था, उसने पूछा भी किन्नू पका रहे जो ने तेनू पकाना? उन्हें सब कौवे ने मेरी जान छड्डो, तेनू खजाना मैं बहावांगा तो तुसी खजाना काट लो तो मेरी जान छाड़। वहाँ एक खानदान था, तो उसने भी सोचा कि असी भी इस तरह कर, असी भी हुण गाँव छड्डिए ते जंगल से जाने तो उत्थे सब कुछ करने। कौवा आवेगा तो कौवे नूं आखांगे कि हाँ तेनू पकाना तो सानू खजाना दे देगा, असी भी बंगले बना लांगे। भाई वो सारा खानदान चला गया वहाँ पर, वो सब किया, वहाँ डेरे लगाए। और वो बाप जो है बेटे से कह रहा है कि जब पानी लेके आंदा डूब के मरने, वो किसी को कह रहा आग लेके आ, वो कह रहा सड़ के मरने।
वो किसी से कह रहा है जाओ ओवन वो चूल्हा बनाना, वो कह रहे थे पकाना की ये है कोई शय नहीं है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा। अच्छा भी वो सारा कर करा के मिलता तरले करके बना लिया, चूल्हा आ गया, आग ला ली, कवा आंदा भी हाँ भी किन्नू पकाना, ओ बुजुर्ग कहते तेनू पकाना, वो आंदा मनु नहीं तुसी फाड़ सकते, तेरे च इत्तेहाद ही कोई नहीं, तेरे च यूनिटी कोई नहीं। वो जेडे सन ना यूनिटी वाले वो चले गए ने, मनु फाड़ के पकाने वाले चले गए ने, लेकिन आपके अंदर वो दम नहीं।